अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है BMW X5 2009 मॉडल। ये X5 की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2006 से लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2013 तक आई है। 13 में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी और अगर X5 देखा जाए तो BMW के SUV लाइनअप के अंदर एक मिड में आती है। X सेगमेंट X1 से शुरू होता है और X7 तक जाता है। ये गाड़ी X5 है और पावर के लिहाज से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इंजन इस गाड़ी में 4800 सीसी आता है V8, जबकि ऐसे इंजन लैंड क्रूजर V8 के अंदर आते हैं जो कि साइज में कंपैरेटिवली इससे ऑलमोस्ट डबल हैं। ये गाड़ी साइज में कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से भी छोटी है बट स्टिल अच्छी खासी पावर ऑफर करती है और इसके अलावा फीचर्स भी इस गाड़ी में बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की तो ये गाड़ी बहुत मज़ेदार है और अगर प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्शन है। इसकी डिमांड 1,10,00,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट X5 and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. फ्रंट लुक के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये गाड़ी 2006 में डिज़ाइन की गई थी बट स्टिल इवन मॉडर्न डे के लिहाज से भी ये गाड़ी की खास ऑब्सोलीट नहीं लगती। इसकी हेडलाइट काफ़ी एग्रेसिव है। बोर्ड के अंदर इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि इवन आज भी आपको बहुत सारी कार्स में देखने को नहीं मिलती और इसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी हाईटेक है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट में इसके 2 प्रोजेक्शन लैंप आते हैं जो कि LED में हैं और फिर इसके आसपास ये इंजन लाइट्स कंटिन्यू करती हैं जो कि उस एरा में BMW का सिग्नेचर थी। अब BMW किडनी ग्रिल्स पे फोकस करता है, किडनी ग्रिल को बड़ा से बड़ा करता जा रहा है, लेकिन उस एरा में BMW अपनी हाईलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा इसके फ्रंट पे फिर अगर बात कीजिए फीचर्स की तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये सारी चीज़ें ब्लैक आउट हैं। इसमें क्रोम आता होता है लेकिन स्पेसिफिक कार में हर चीज़ को ब्लैक आउट किया हुआ है जो कि इस गाड़ी को बड़ी चलती सी लुक दे रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ी किडनी ग्रिल्स दी गई हैं। फ्रंट पे फॉग लैंप्स आते हैं इस गाड़ी के जो कि इवन कॉर्नरिंग लाइट्स का भी काम करते हैं। इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी मज़ेदार है। फिर उसके अलावा इस गाड़ी के वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं और इसमें कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि मैं आगे जाकर कवर करूंगा अभी इंटीरियर में। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी डिसेंट दिया गया है। करेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये साइड स्टेप्स भी लगे हुए हैं जो कि आपको एंट्री एक्सिट में थोड़ा हेल्प करते हैं। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है तो इनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोग इसको एस्थेटिक लुक के लिए ऐड करते हैं, आप इसको उतरवाना चाहें तो उतरवा भी सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में फीचर्स अगेन बहुत सारे दिए गए हैं। इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी आते हैं जो कि इवन आज भी LC300 सीरीज़ के अंदर भी नहीं आते। अगर मैं इसके डोर को आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होगा। ये फीचर BM अपनी 7 सीरीज़ में ऑफर करती है लेकिन X सीरीज़ में भी ऑफर करती है। टोयोटा अपनी LX570 के अंदर भी नहीं देता। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस ये हीटेड भी हैं। इसके अलावा ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉइंट नहीं है तो इसकी एक अपनी ही लुक है। फिर इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं और ये इस गाड़ी की अप्रूव साइड प्रोफाइल जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ी डिसेंट सी है। यहाँ पे क्रोम भी उतना यूज़ किया गया है जितना चाहिए था। बहुत सारी कार जैसे कि टोयोटा हो गई या इवन मर्सिडीज भी सम केसेस में क्रोम बहुत ज़्यादा ओवरकिल कर देती है बट इस गाड़ी में सब कुछ बड़ा डिसेंट सा है। इसकी विंडोज़ के आसपास एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं और इसकी विंडोज़ जेन्युइन लाइट ब्लू से टिंट में हैं। उस एरा में मर्सिडीज भी और ये गाड़ियाँ भी विंडोज़ टिंट के साथ ऑफर करती थी। अगर यहाँ पे E क्लास खड़ी हुई है, आप ये E क्लास भी देखेंगे तो इसकी विंडोज़ भी स्लाइटली सी टिंटेड हैं। इसी तरह ये गाड़ी भी उसी एरा की कार है तो इसमें विंडोज़ ब्लू टिंट के साथ आई हुई हैं। फिर इसके अलावा इसके डोर पैनल्स वगैरह काफ़ी मैसिव हैं क्योंकि एक गाड़ी SUV है और इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जो कि मैं आगे चल कवर करूँगा अभी। फिर इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में स्टैगर्ड आते हैं यानी कि अगले छोटे हैं और पिछले ज़्यादा चौड़े हैं जो कि अगेन मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। इसके अलावा इस गाड़ी में फेंडर फ्लेयर्स भी दी गई हैं या फिर आप इनको ओवर फेंडर्स कह सकते हैं। वैसे अगर आप इस गाड़ी को एक लुक में देखें तो आप नोटिस नहीं करेंगे लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे प्रॉपर ओवर फेंडर्स दिए गए हैं जो कि इसके टायर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। टायर्स गाड़ी में काफ़ी बड़े आते हैं और इसके अलावा फिर इसके साइड स्टेप के साथ भी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है लेकिन BMW की X सीरीज़ के अंदर ये मोस्टली मिलते जुलते ही आते हैं। बेशक X1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो मर्जी हो, बैक के लुक मिलती जुलती ही होती है। इसी तरह ये गाड़ी 2006 मॉडल है। आप इवन 2016-17 भी देखें तो उसकी भी टेलर्स कुछ इसी तरह की ही होंगी जस्ट उसमें थोड़ा बहुत कर्व्स का फ़र्क होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रिवर्स कैमरा आता है, रेयर स्पॉइलर आता है जो कि अगेन
और फ्रंट की तरफ बड़ा मिनिमलिस्टिक सा है और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट आते हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में एग्जॉस्ट सेटअप भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसके अलावा अगेन बैक विंडो टिंटेड है, ऊपर यहाँ पे एक और स्पॉइलर भी दिया गया है रेयर विंडशील्ड वाइपर के साथ। और इस एरा में मोस्टली कार्स के अंदर टेल लाइट हेलोजन वाली आती थी, बट इस गाड़ी में ये एलईडी वाली दी गई है। और इसके अलावा इस गाड़ी में बूट भी पावर्ड आता है। इस गाड़ी को मैं अनलॉक करके इसके बूट को रिमोट से अनलॉक कर सकता हूँ। फिलहाल ये डिसेबल हुआ है तो इसको मैं इस तरह से उठाऊंगा। और इसके अलावा इसमें टेल गेट स्प्लिट आता है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन ऊपर जाता है और नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आता है। इसके कुछ फायदे हैं और फायदे हैं कि आप तो यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं। अगर आप कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो आप यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का सामान रख सकते हैं। लेकिन BMW ने यहाँ भी कुछ मजे की चीज़ें ऑफर की हैं इस तरह से कि एक तो आप इसकी जो नीचे वाली लेड होती है, हर गाड़ी में आप इसको उठा के स्पीड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं। इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। इसकी फिजिकल की को निकाल के यहाँ पे दिए गए की होल मिला के आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, मैंने पहली बार किसी कार में देखी है। और उसके अलावा BMW ने इवन इसके अंदर भी एक हाइड्रोलिक दिया है। अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ये बड़ा लाइट सा फील हो रहा है और उसकी वजह यह है कि इसमें हाइड्रोलिक है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक हाइड्रोलिक दिया हुआ है और इसको मैं सिर्फ एक उंगली से भी लिफ्ट कर सकता हूँ इस हाइड्रोलिक की वजह से। और फिर आप इसको यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहली बार किसी कार में देखी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका स्पेयर टायर आता है, बैटरी आती है, टूल किट आती है। और इसके अलावा यहाँ पे फिर कुछ और कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप अपना कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और फिर इसमें ट्रंक भी सक्शन वाला आता है, यानी कि अगर मैं इसको बंद करूँगा तो ये खुद सक करेगा अपने आप को अंदर डोर्स की तरह। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये गाड़ी अभी भी मॉडर्न डे के लिहाज से कोई खास ऑब्सोलीट नहीं लगती। इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि अपनी एज शो करती हैं, जैसा कि क्लाइमेट कंट्रोल की स्क्रीन, फिर मीटर की स्क्रीन, लेकिन बाकी ये गाड़ी टाइमलेस है। इसमें हर मटेरियल बहुत प्रीमियम यूज़ किया गया है और इसके अलावा इसमें हर चीज़ अभी तक इंटैक्ट है, कोई चीज़ टूट नहीं रही, कहीं पे क्रैक्स नहीं है। इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा नीट है। इसमें मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और जो राइट स्पोक में कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अपनी मर्जी के मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है भी लेदर की फिनिश में। और अगर बात की जाए स्टीयरिंग के स्टॉक्स की तो राइट पे स्टॉक दिया गया है, ये इसके वाइपर्स का है। और लेफ्ट पे स्टॉक दिया गया है, यहाँ से आप इसकी बीम दे सकते हैं, मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा इंडिकेटर दे सकते हैं। स्टीयरिंग के बीच इसका क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है और क्रूज इस गाड़ी में रोड ट्रिप नहीं आता। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से इस एरा में काफी एडवांस था, अभी ऑब्सोलीट लगता है। इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है और सेंटर में फिर एक MID क्लस्टर दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी जिसमें चीजें शो करवाता है, जैसा कि ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक, गियर्स, इस तरह की। इसमें भी बहुत सारी चीजें शो नहीं होती, लेकिन सारी चीजें जो आपको चाहिए होती हैं वो इसमें दी गई हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इसमें डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है। फिर उसके अलावा सेंटर में एक ये स्क्रीन दी गई है जो कि स्पेसिफिक कार में चेंज हुई भी है। इसकी जो अपनी स्क्रीन आती है वो काफ़ी डेफिनेटली ऑब्सोलीट लगती है आज के लिहाज से। तो इसमें ये एंड्रॉइड पैनल है, लेकिन कंपैरेटिवली जो एंड्रॉइड पैनल आम लोग लगवाते हैं गाड़ियों में ये उससे बहुत बेहतर है। ये इसमें फीचर्स वगैरह वही आते हैं जो कि एंड्रॉइड पैनल ऑफर करता है, जैसे कि नेविगेशन, ब्लूटूथ वगैरह। और ये इस गाड़ी को थोड़ा सा अपडेटेड बना रहा है आज के लिहाज से। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए नीचे एयरवेंट्स की तो एयरवेंट्स गाड़ी में फ्रंट पे काफ़ी सारे दिए गए हैं। 4 डैशबोर्ड में एयरवेंट्स दिए गए हैं और फिर उनके ऊपर भी एयरवेंट्स दिए गए हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। तो ये डिज़ाइन भी मैंने पहली बार देखा है किसी कार में, डैशबोर्ड के अंदर 6 एयरवेंट्स। फिर उसके अलावा यहाँ पे इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है और उस एरा में फिजिकल की जो होती है गाड़ी की वो डैशबोर्ड के अंदर जाती थी, बेशक वो 7 सीरीज हो, 5 हो या फिर X7 हो। ये इसकी की है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो इस गाड़ी का इग्निशन ऑन हो जाएगा, लेकिन इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मुझे फिर ये बटन दबाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं जिनको आप यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर उससे नीचे इसका डिस्क चेंजर दिया गया है। आप डिस्क भी इस गाड़ी में 8 डाल सकते हैं और ऊपर पे यहाँ पे हॉट की दी गई है जहाँ से आप इसके ट्रैक्स को आगे या पीछे कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक कार में ये डिसेबल्ड है। फिर उसके अलावा उससे नीचे इसका पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, DTC दिया गया है, डाउन एसेस कंट्रोल दिया गया है और ट्रंक रिलीज दिया गया है। अब इसकी ट्रंक को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक सिग्नल लाइट दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है, कप होल्डर्स दिए गए हैं और उसके अलावा फिर यहाँ पे इसका गियर सेलेक्टर दिया गया है। ये बेसिकली इसका आई ड्राइव है। BMW X1 के अंदर ये एक एड ऑन फीचर है, X5 में ये स्टैंडर्ड आ गया था इस एरा के बाद से और X7 में भी आता है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक गियर है जो कि उस टाइम के लिहाज से बड़ी मॉडर्न चीज़ है। इसको डिफरेंट गियर्स के बीच में अनलॉक दबा के स्विच कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली।
फिर उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिक है। साथ यहाँ पे एक ये डायल दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके अलावा यहाँ पे फ़ोन होल्डर दिया गया है। उस एरा में फ़ोन काफ़ी छोटे आते थे, तो आप यहाँ पे अपना उस ज़माने का फ़ोन रख सकते हैं या फिर आज के ज़माने में आप यहाँ पे अपनी की रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर उसके पीछे यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। इसको आप दो अलग डायरेक्शंस में खोलेंगे और यहाँ भी इस गाड़ी का अपना फ़ोन आता था। फिर नीचे सेंटर कंसोल है, काफ़ी बड़ा ऑक्स इनपुट दिया गया है, यूएसबी इनपुट दिया गया है और उससे पीछे फिर एक स्क्रीन दी गई है जो कि यहीं भी फोल्ड होती है इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। यानी कि मैं यहाँ पे 2 मेमोरी सेटिंग्स बना सकता हूँ और ये गाड़ी उन सेटिंग्स के लिहाज से मेरी सीट को एडजस्ट करेगी जब भी मैं आकर इस गाड़ी में बैठूंगा। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि उनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और ये विंडोज हैं भी डबल बेस्ड, यानी कि इनकी थिकनेस कंपैरेटिवली आम विंडो से डबल है। तो ये बाहर से अंदर आने वाली नॉइस या अंदर से बाहर जाने वाली नॉइस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। यह है कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा फिर इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं जिनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। एडजस्ट भी इसे कर सकता हूँ। और उसके अलावा फिर इस गाड़ी में स्पीकर्स भी काफ़ी प्रीमियम आते हैं। हेडलाइट इस गाड़ी की आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे और उनमें फॉग वाला ऑप्शन भी आता है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए 20 मिनट की, तो ये भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और जिनकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है लाइक दिस। फिर उसके अलावा सेंटर में इसका रेड व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है और केबिन लाइट्स दी गई हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा उससे पीछे इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है। ये डबल पैनोरामिक रूफ है। आजकल तो ये आपको हर गाड़ी में देखने को मिलती है, लेकिन उस एरा में ये काफ़ी बिग डील थी। ये चीज़ अपने टाइम के लिहाज से बहुत सारा अहेड थी। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा फिर यहाँ पे माइक्स भी दिए गए हैं। आप अगर अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं इस गाड़ी के साथ तो ये माइक्स आपकी आवाज़ यहाँ से लेके ट्रांसमिट करेंगे। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल हैं, इनको मैं आगे या पीछे कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से लाइक दिस। और उसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी का ग्लव कंपार्टमेंट किधर है। ये वाला एरिया इस गाड़ी का फिक्स ही है, लेकिन ग्लव कंपार्टमेंट इसका यहाँ पे आता है। लेफ्ट एयर वेंट के नीचे एक बटन दिया गया है जिसको मैं दबाऊंगा तो ये स्प्लिट ओपन होगा लाइक दिस और इसमें लाइट भी दी गई है। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसके अंदर डिस्क भी माउंट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा ये गाड़ी चौड़ाई में भी ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और इसके अलावा इस गाड़ी में अमेनिटीज भी बैक पे बहुत अच्छी दी गई हैं। इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन आती हैं, राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग। अगेन ये चीज़ भी आपको अब देखने को मिलती होगी, लेकिन उस एरा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहेड थी अपने टाइम से। मैं यहाँ से इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर बैक पे स्क्रीन भी दी गई है। उस एरा में टीवी होते थे, लाइक LCDs भी नहीं होती थी, बट इस गाड़ी में इतनी सारी स्क्रीन दी गई थी। और इसके अलावा ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली रेस होकर ट्विस्ट होती है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स की, तो वेंट इस गाड़ी में एक पिलर में दिया गया है, एक पाँव पे दिया गया है और एक सेंटर में दिया गया है फ्रंट की तरह ही। फिर इसमें स्पीकर्स भी प्रीमियम आते हैं और स्पीकर्स को रन करने के लिए बैक पे की स्क्रीन दी गई है और स्क्रीन से नीचे प्रॉपर एक DVD प्लेयर दिया गया है। यहाँ पर रेयर पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से डिस्क डाल के अपना मीडिया भी प्ले कर सकते हैं। और फिर उससे नीचे 2 ऑक्स के इनपुट दिए गए हैं जहाँ पर आप इंडिविजुअली हेडफोन्स लगा के डेढ़ पे ऑडियो सुन सकते हैं। अगर आपने पूरी गाड़ी का ऑडियो नहीं सुनना तो आप अपना भी सुन सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मदद की चीज़ें हैं। फिर नीचे यहाँ पे 2 सिग्नल लाइटें दिए गए हैं और उसके अलावा सेंटर में फिर एक ही सेंटर कंसोल आता है जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। इसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें कप होल्डर्स वगैरह भी आते हैं जिनको आप इस तरह से रिलीज करेंगे। फिर इसके अलावा इसकी कैबिन लाइट साइड पे आती हैं। सेंटर में क्योंकि पैनोरामिक रूफ है तो कैबिन लाइट साइड पे कर दी गई और इनको आप इंडिविजुअली भी ऑन कर सकते हैं इस तरह से। 2 तो कैबिन लाइट्स हैं, फिर 2 रीडिंग लाइट्स हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर ब्लाइंड्स भी आती हैं जिनको आप इस तरह से रेट या लोअर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से गाड़ी में देने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें एयरबैग्स दिए गए हैं। डोर्स गाड़ी के सेक्शन वाले हैं, यानी कि मैं इनको हाथ बंद करूंगा तो ये बाकी ये खुद बंद होंगे लाइक दिस। और इस गाड़ी में स्मोकर पैकेज भी लिया गया है, यानी कि बैक में यहाँ पे एश ट्रेस दी गई हैं जिनको मैं इस तरह से ओपन क्लोज कर सकता हूँ। तो यकीन मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ें हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 4800 सीसी है, यानी कि 4800 सीसी। और एक गाड़ी है BX Drive 48i। 48i का मतलब ये है कि 4.8 लीटर V8 और उसके अलावा ये इंजन 350 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये इंजन V8 है और जो इवन लैंड क्रूजर V8 होती हैं, ये गाड़ियाँ कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, बट स्टिल वो गाड़ियाँ भी इससे छोटा इंजन ऑफर करती हैं, 4.6 लीटर V8। तो खैर परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी आपको कहीं भी तंग नहीं करने वाली। इसके इवन टायर्स भी काफ़ी चौड़े आते हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और डेफिनेटली वो चौड़े टायर इसकी पावर को अकोमोडेट करने के लिए होते हैं।
फिर इसके अलावा इसका इंजन का डिज़ाइन भी काफ़ी नीट सा है, टोयोटा वगैरह की तरह नहीं कि जहाँ जगह मिली जो मर्जी फिट कर दिया। इसमें बड़ा ये वेल सॉर्टेड है और इसके अलावा फिर ये BMW की ऊपर बैजिंग दी गई है जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा अच्छा बना रही है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके अलावा ड्राइविंग मोड्स वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और ये स्पेसिफिक कार सिर्फ 1,05,000 किलोमीटर चली हुई है। तो ये गाड़ी काफ़ी नीट है बहुत एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिहाज से। अगर बात कीजिए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 6 से 7 तक की एवरेज दे सकती है वेरिएंट सिटी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है इस इंजन साइज के लिहाज से। अगर आप इसको टोयोटा लैंड क्रूजर V8 से कंपेयर करें तो वो गाड़ियाँ आपको 4 से 5 की एवरेज देती हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो गाड़ियाँ साइज में से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो अगर आपको पावर और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों का एक अच्छा मिक्स चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। इस कार में एग्जॉस्ट सिस्टम भी काफ़ी वाइड आता है और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में कट ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि इसके रिमोट में एक ही ऑन और ऑफ का स्विच दिया गया है। मैं इसको ऑन करूँगा तो इसका एग्जॉस्ट ऑन हो जाएगा, ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगा और फिर मैं इसको ऑटो भी रख सकता हूँ। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की तो BMW X5 के अंदर जो टायर साइज है इससे बड़ा टायर मैंने आज तक नहीं देखा। इस गाड़ी में अगले टायर 275, 40 और 20 साइज के साथ हैं और पिछले टायर का साइज 315, 35 और 20 है। 20 इंचेस का रिम इस गाड़ी में कुछ भी नहीं लगता। साइज के लिहाज से रिम इस गाड़ी के साथ कुछ भी नहीं लगता। 20 इंचेस का रिम V8 में काफी बड़ा लगता है, जबकि इस गाड़ी के साथ देखने में लगता है कि ये 17 इंचेस का होगा या 18 इंचेस का होगा, हालांकि ये 20 इंचेस का रिम है। और क्योंकि इस गाड़ी में टायर बहुत मैसिव आते हैं तो ये इस गाड़ी के कैरेक्टर को बहुत ऊपर ले जाते हैं। इसमें टायर साइज 315 है बैक पे। ये रिम स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि अगले छोटे हैं पिछले ज़्यादा बड़े हैं और फिर ये दोनों ही टायर पिरीली हैं। इन टायर्स की राइड काफ़ी मज़ेदार है और इसके अलावा इस गाड़ी का सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि इतने बड़े टायर होने के बावजूद इसके अंदर ज़रा सी भी नॉइज़ नहीं आती। फिर इसके अलावा डेफिनेटली ये गाड़ी क्योंकि 4800 सीसी इंजन के साथ आती है जो कि V8 है, तो उसकी पावर को कोऑपरेट करने के लिए इतने टायर्स होना लाजमी है। फिर इसके अलावा इन टायर्स की लाइफ भी आधे से ज़्यादा रिमेनिंग है, तो ये आपको 30 से 40 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इस गाड़ी में फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।